हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2026 मैथ पेडागोजी के 30 मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में कहानी और पहेलियों का समावेशन क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, गणितीय अवधारणाओं को दैनिक जीवन से जोड़ने और विषय को रोचक बनाने के लिए। ऑप्शन बी, केवल बच्चों का मनोरंजन करने के लिए। ऑप्शन सी, पृष्ठों की संख्या बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी, अध्यापकों का काम आसान करने के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में कहानी और पहेलियों का समावेशन किया जाता है गणितीय अवधारणाओं को दैनिक जीवन से जोड़ने और विषय को रोचक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 2, पेन हिले के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर बच्चा औपचारिक उत्पत्ति लिखना सीखता है? ऑप्शन ए, स्तर 0 चाक्षुषीकरण। ऑप्शन बी, स्तर 1 विश्लेषण। ऑप्शन सी, स्तर 3 औपचारिक निगमन। ऑप्शन डी, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन। तो वैन हिले के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर बच्चा औपचारिक उत्पत्ति लिखता है? यह लिखता है स्तर नंबर 3 औपचारिक निगमन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर परिमाप की अवधारणा सिखाने की सबसे उपयुक्त शुरुआत कौन सी है? ऑप्शन ए, सीधे परिमाप का सूत्र लिखवाना। ऑप्शन बी, किसी बंद आकृति की सभी सीमाओं की लंबाई के योग की बात करना या धागे से सीमा मापना। ऑप्शन सी, बोर्ड पर केवल आयतन का चित्र बनाना। ऑप्शन डी, केवल श्याम पथ से परिभाषा उतारने को कहना। तो प्राथमिक स्तर पर परिमाप की अवधारणा सिखाने की सबसे उपयुक्त विधि है किसी बंद आकृति की सभी सीमाओं की लंबाई के योग की बात करना या धागे से सीमा मापना। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, गणित में गणितीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, केवल प्रश्नों के उत्तर जल्दी देना। ऑप्शन बी, बच्चे की सोच, तार्किक क्षमता और चिंतन प्रक्रिया में गणितीय दृष्टिकोण विकसित करना। ऑप्शन सी, केवल गणितीय परिभाषाओं को रटना। ऑप्शन डी, गणित में 100% अंक प्राप्त करना। तो गणित में गणितीकरण का अर्थ है बच्चे की सोच, तार्किक क्षमता और चिंतन प्रक्रिया में गणितीय दृष्टिकोण विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, आगमन विधि का मुख्य सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, नियम से उदाहरण की ओर। ऑप्शन बी, अमूर्त से मूर्त की ओर। ऑप्शन सी, उदाहरण से नियम की ओर। ऑप्शन डी, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो आगमन विधि का मुख्य सूत्र है उदाहरण से नियम की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, 2D आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सरगर्मी कौन सी है? ऑप्शन ए, स्केल पैमाना। ऑप्शन बी, ग्राफ पेपर या ट्रेसिंग पेपर। ऑप्शन सी, अबेकस। ऑप्शन डी, पासा। तो 2D आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए सबसे जो उपयुक्त शिक्षण सरगर्मी है ग्राफ पेपर या ट्रेसिंग पेपर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, गणितीय समस्याओं को हल करते समय बच्चों द्वारा की जाने वाली भ्रांतियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए, उन्हें सही उत्तर रटने को कहना। ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं उनकी तर्क प्रक्रिया पर विचार करने के अवसर देना। ऑप्शन सी, उत्तर पर लाल पेन से गलत का निशान लगा देना। ऑप्शन डी, उन्हें कक्षा से बाहर निकाल देना। तो गणितीय समस्याओं को हल करते समय बच्चों द्वारा की जाने वाली भ्रांतियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को स्वयं उनकी तर्क प्रक्रिया पर विचार करने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, गणितीय संप्रेषण को बढ़ावा देने से बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? ऑप्शन ए, केवल सुंदर लिखावट का। ऑप्शन बी, गणितीय विचारों को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति करने का। ऑप्शन सी, केवल तेज गणना करने का। ऑप्शन डी, दूसरों की नकल करने का। तो गणितीय संप्रेषण को बढ़ावा देने से बच्चों में कौशल का विकास होता है गणितीय विचारों को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति करने का। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी कक्षा में गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, केवल लिखित कठोर शिक्षण विधि का प्रयोग। ऑप्शन बी, केवल लिखित परीक्षाओं का आयोजन। ऑप्शन सी, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। ऑप्शन डी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग बैठाना। तो समावेशी कक्षा में गणित शिक्षण के लिए बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित सिखाने के लिए डेनिस ब्लॉक का उपयोग मुख्य रूप से किस संक्रिया में नहीं होता है? ऑप्शन ए, जोड़। ऑप्शन बी, घटाव। ऑप्शन सी, स्थानीय मान। ऑप्शन डी, कोणों का मापन। तो प्राथमिक स्तर पर अंकगणित सिखाने के लिए डेनिस ब्लॉक का उपयोग मुख्य रूप से कोणों का मापन में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 11, निदानात्मक मूल्यांकन के बाद अगला तार्किक चरण क्या होता है? ऑप्शन ए उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन बी वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन सी रिपोर्ट कार्ड बनाना, ऑप्शन डी नई कक्षा में प्रवेश। तो निदानात्मक मूल्यांकन के बाद अगला तार्किक चरण होता है उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए महत्वाकांक्षी, सुसंगत और गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाने वाला, ऑप्शन बी केवल परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन सी केवल पाठ्य पुस्तक के अध्यायों तक सीमित, ऑप्शन डी अत्यधिक कठिन और नीरस। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए महत्वाकांक्षी, सुसंगत और गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाने वाला। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोज एंडेड बंद अंत वाले प्रश्न की मुख्य पहचान क्या है? ऑप्शन ए इसके उत्तर देने के अनेक तरीके होते हैं, ऑप्शन बी इसका केवल एक ही निश्चित सही उत्तर होता है, ऑप्शन सी इसमें कोई विकल्प नहीं होता है, ऑप्शन डी यह केवल मौखिक रूप से पूछा जाए। तो क्लोज एंडेड बंद अंत वाले प्रश्न की मुख्य पहचान है इसके केवल एक ही निश्चित सही उत्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सत्य है। ऑप्शन ए यह केवल 3D आकृतियों के लिए है, ऑप्शन बी यह किलो वाला एक बोर्ड है जिस पर रबर बैंड की मदद से आकृतियां बनाई जाती है, ऑप्शन सी इसका उपयोग केवल बीजगणित में होता है, ऑप्शन डी यह केवल कागज का बना होता है। तो जियो बोर्ड के संदर्भ में जो कथन सत्य है यह किलो वाला एक बोर्ड है जिस पर रबर का बैंड की मदद से आकृतियां बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, गणित में पोर्टफोलियो के उपयोग का क्या लाभ है? ऑप्शन ए यह केवल शिक्षकों का समय बचाता है, ऑप्शन बी यह छात्र के अधिगम और प्रगति का क्रमिक व व्यापक साक्ष्य प्रदान करता है, ऑप्शन सी यह बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, ऑप्शन डी इसका उपयोग केवल ग्रेड देने के लिए होता है। तो गणित में पोर्टफोलियो के उपयोग का लाभ है यह छात्र के अधिगम और प्रगति का क्रमिक व व्यापक साक्ष्य प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर स्थानीय मान की समझ विकसित करने के लिए कौन सा खेल सामग्री सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए अबेकस और टेनग्राम, ऑप्शन बी केवल चार्ट पेपर, ऑप्शन सी केवल ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक। तो प्राथमिक स्तर पर स्थानीय मान की समझ विकसित करने के लिए खेल सामग्री सबसे प्रभावी है वो है अबेकस और टेनग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, विश्लेषण विधि में तर्क किस दिशा में चलता है? ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन सी नियम से उदाहरण की ओर, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो विश्लेषण विधि तर्क दिशा में चलता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, गणित में त्रुटियों का विश्लेषण करने से शिक्षक को क्या सहायता मिलती है? ऑप्शन ए बच्चों की सोच के तरीके को समझने में, ऑप्शन बी कमजोर बच्चों को अलग करने में, ऑप्शन सी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, ऑप्शन डी प्रश्न को आसान बनाने में। तो गणित में त्रुटियों का विश्लेषण करने से शिक्षक को सहायता मिलती है बच्चे की सोच के तरीके को समझने में। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, गणितीय भाषा की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए सटीकता, स्पष्टता और संक्षिप्तता, ऑप्शन बी अलंकारिक और जटिल शब्द, ऑप्शन सी केवल स्थानीय बोली का प्रयोग, ऑप्शन डी अस्पष्टता। तो गणितीय भाषा की मुख्य विशेषता होनी चाहिए सटीकता, स्पष्टता और संक्षिप्तता। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, समिति की अवधारणा को समझाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए मोड़कर काटना या दर्पण का उपयोग करना, ऑप्शन बी केवल परिभाषा याद कराना, ऑप्शन सी संख्याओं का गुणा कराना, ऑप्शन डी पहाड़े याद कराना। तो समिति की अवधारणा को समझने के लिए सबसे जो उपयुक्त गतिविधि है मोड़कर काटना या दर्पण का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रायोगिक गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल लिखित परीक्षा की तैयारी करना, ऑप्शन बी गणितीय सिद्धांतों का दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं में प्रयोग करना, ऑप्शन सी केवल सूत्र याद कर रखना, ऑप्शन डी केवल ज्यामितीय आकृति बनाना। तो प्रायोगिक गणित का मुख्य उद्देश्य है गणितीय सिद्धांतों का दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं में प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, प्राथमिक कक्षाओं में डॉट पेपर का प्राथमिक उपयोग क्या है? ऑप्शन ए संख्याओं का भाग करना,
ऑप्शन बी बीजीय समीकरण हल करना। ऑप्शन सी आकृतियों के परिवर्तन और समिति को समझना। ऑप्शन डी केवल डेटा तालिका बनाना। तो प्राथमिक कक्षाओं में डॉट पेपर का प्राथमिक उपयोग है आकृतियों के परावर्तन और समिति को समझना। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, समस्या समाधान विधि में योजना बनाना किस विद्वान के मॉडल का चरण है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी जॉर्ज पोलिया, ऑप्शन सी लेव वाइगोस्की, ऑप्शन डी बी.एफ. स्किनर। तो समस्या समाधान विधि में योजना बनाना जो विद्वान का मॉडल है वो है जॉर्ज पोलिया। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, अमूर्त से मूर्त की ओर जाना किस शिक्षण विधि की विशेषता है? ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी खेल विधि, ऑप्शन डी अन्वेषण विधि। तो अमूर्त से मूर्त की ओर जाना निगमन विधि की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक स्तर के बच्चों में संख्या बोध विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे पहले आनी चाहिए? ऑप्शन ए वस्तुओं को गिनना और उनका समूह बनाना, ऑप्शन बी सीधे संख्या प्रतीक 1 2 3 लिखना, ऑप्शन सी जोड़ के सूत्र याद करना, ऑप्शन डी संख्याओं का वर्ग निकालना। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में संख्या बोध विकसित करने के लिए सबसे जो गतिविधि पहले आनी चाहिए वो है ऑप्शन ए वस्तुओं को गिनना और उनका समूह बनाना। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, रचनात्मक आकलन का प्रयोग गणित की कक्षा में कब होना चाहिए? ऑप्शन ए केवल सत्र के अंत में, ऑप्शन बी केवल वार्षिक परीक्षा से पहले, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर, ऑप्शन डी केवल मानसिक टेस्ट के समय। तो रचनात्मक आकलन का प्रयोग गणित की कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, टैनग्राम में मुख्य रूप से किस प्रकार की आकृतियां शामिल होती है? ऑप्शन ए केवल वृत्त, ऑप्शन बी केवल घन और घनाभ, ऑप्शन सी त्रिभुज और चतुर्भुज जैसे समतल बहुभुज, ऑप्शन डी केवल रेखाखंड। तो टैनग्राम में मुख्य रूप से जो आकृति शामिल होती है त्रिभुज और चतुर्भुज जैसे समतल बहुभुज। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, गणित शिक्षण में खेल और गतिविधि का उपयोग करने से मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए बच्चे बिना किसी तनाव की गणितीय अवधारणाएं सीखते हैं, ऑप्शन बी शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता, ऑप्शन सी कक्षा में पढ़ाई बंद हो जाती है, ऑप्शन डी यह केवल समय बिताने में मदद करता है। तो गणितीय शिक्षण में खेल और गतिविधि का उपयोग करने से मुख्य लाभ है बच्चे बिना किसी तनाव के गणितीय अवधारणाएं सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, गणितीय सोच में अनुमान की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए यह उत्तर का तार्किक व्यवहारिक अंदाज लगाने में मदद करता है, ऑप्शन बी यह गलत उत्तरों को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी यह परीक्षा के अंकों को कम करता है, ऑप्शन डी इसका गणित में कोई स्थान नहीं है। तो गणितीय सोच में अनुमान की भूमिका है यह उत्तर का त्वरित और व्यवहारिक अंदाज में लगाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, अबेकस का उपयोग किस प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है? ऑप्शन ए केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालकों के लिए, ऑप्शन बी केवल भाषा सीखने वाले बालकों के लिए, ऑप्शन सी दृश्य और गति संवेदी शिक्षार्थियों के लिए, ऑप्शन डी केवल मुख बाधित बालकों के लिए। तो अबेकस का उपयोग दृश्य और गति संवेदी शिक्षार्थियों के लिए सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।